आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जो इंसान द्वारा की गई अब तक की सबसे बड़ी खोज है। आज लगभग सभी क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों की डिमांड बढ़ती जा रही है, चाहे वे मेडिकल साइंस हो या स्पेस साइंस या एजुकेशन सेक्टर हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम। सभी क्षेत्रों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विजय प्राप्त कर रही है, जो मनुष्य की तुलना में कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड को 1956 में एक अमेरिकी कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैकर्थी ने पहली बार इस्तेमाल किया था। तब से लेकर आज तक कई सारे एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। 1996 में IBM द्वारा बनाया गया कंप्यूटर डीप ब्लू ने शतरंज के दुनिया का वर्ल्ड चैंपियन गैरी कैस्परोव को हराया था, लेकिन वो सब एक नैरो एआई है। पर आज के आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सामने वो कुछ नहीं है। यानी आज ऐसे एआई सिस्टम बनाया जा रहा है और भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक जा सकती है, जिसके बारे में सोचते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानना है तो बिल्कुल अंत तक बने रहिए हमारे साथ। आज जिस तरह के एआई सिस्टम बनाया जा रहा है वो सब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी स्ट्रॉन्ग एआई है, जो बिल्कुल हमारे इंसान जैसा सोचने में सक्षम है। और अगर इन्हें कोई डिफिकल्ट टास्क दे दिया जाए तो ये अपने पास्ट एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके फिर करंट सिचुएशन को देखकर इसका सलूशन आसानी से निकल सकता है। जैसे कि सोफिया, जिसे सऊदी अरब का सिटीजनशिप दिया गया है। सोफिया अभी से ही 62 ह्यूमन एक्सप्रेशन का अनुकरण कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे हम एआई सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में कामयाब हो जाएंगे और इसके बाद ये आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस इंसानों से अधिक सोचने में कामयाब होगा, तब आएगा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस यानी सिंगुलैरिटी। मगर इसकी आह में अभी कई कदम बाकी है। छोटे एआई वाले सिस्टम तो अभी हर जगह दिखती है, फिर वो एप्पल का सीरी हो या फेसबुक पर फ्रेंड्स रिकमेंडेशन या फिर गूगल असिस्टेंट हो या अमेजॉन अलेक्सा। ये आपके कार में है, आपके घर में है और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में भी है। वैसे तो ऐसे सामान्य एआई हमारे इर्द गिर्द बरसों से रहा है, जो एक खास काम किसी भी इंसान से बेहतर करता जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलप हुआ है, उससे पता चलता है कि हम उस दिन से दूर नहीं जब हम मशीनों में आत्मचेतना यानी सेल्फ कॉन्शियसनेस प्रदान करने में सक्षम होंगे। और अगर मशीनों का इंटेलिजेंस एक बार मनुष्य के दिमाग के बराबर आ गया तो ये इम्प्रूव होते होते कहीं आगे निकल जाएगा। तब रोबोट्स को ज्यादा अहमियत दी जाएगी। लेकिन जब तक रोबोट्स इंसान के बनाए गए रूल्स को फॉलो करेंगे और इंसान के कंट्रोल में रहेंगे, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इन सुपर इंटेलिजेंस रोबोट पर से इंसान का कंट्रोल हट गया या फिर उन्होंने खुद के रूल्स पर चलना शुरू कर दिया, तो ये इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं। जैसे कि अपने हॉलीवुड मूवीज टर्मिनेटर और आई रोबोट्स में देखे होंगे कि किस तरह से रोबोट लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। इंसान का ही बनाया हुआ एक कंप्यूटर सिस्टम स्काईनेट को अचानक महसूस हुआ कि सभी इंसान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है और उनको खत्म कर देना चाहिए। इसलिए स्काईनेट ने लोगों को मारने के लिए पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया और बाद में हंटर किलर यूनिट्स और टर्मिनेटर एंड्रॉइड्स को भेजा। ये केवल एक साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, बल्कि इसमें एक कड़वी सच्चाई है जो हमारे निकट भविष्य को बयां करती है, जिसे कोई भी विश्वास नहीं करना चाहते। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब मानव निर्मित सुपर इंटेलिजेंट मशीनें उस लेवल तक विकसित हो जाएंगे जहां वे मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाते हैं, तब वे सभी साइंस फिक्शन कहानियां वास्तव में परिवर्तित होते दिखेंगी। इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट को चेतावनी दी थी। स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स के CEO इलन मस्क ने हाल ही में अपने एक इंटरव्यू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विकास को शैतान को बुलावा देने के साथ तुलना की है। उन्होंने और भी कहा कि हम अलार्म घंटी बजाते रहते हैं, लेकिन जब तक सड़क पर लोगों को मारने वाले रोबोट नहीं दिखते तब तक लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो ये बहुत अलौकिक लगता है। रोबोट द्वारा दुनिया पर कब्जा करने का खतरा बहुत वास्तविक है। आज दुनिया में लगभग 5 करोड़ 70 लाख रोबोट्स है और वर्ष 2048 तक मानवता से आगे निकल जाएगी। ऐसे में सोचने की बात यह है कि टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ क्या आदमी खुद के विनाश का रास्ता प्रोग्रामिंग कर रहा है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बढ़ती रिसर्च मनुष्य के लिए कितना सही साबित होगा। दोस्तों, आप क्या सोचते हो? फटाफट कमेंट में लिख डालिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए है
तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।